हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ प्राप्तांक दिए गए हैं और ये टैली चिन्ह, ये सारणी जो बनाई गई है, इसमें टैली चिन्ह की सहायता से हम इसकी बारंबारता ज्ञात करेंगे। दो बारंबारता इन्होंने ज्ञात करके दिखाया है, जैसे क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा है प्राप्तांक। प्राप्तांक देखिए 7। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 7 5 बार है, तो इसका टैली चिन्ह देखिए, 4 टैली चिन्ह बना करके 5वां टैली चिन्ह इसको क्रॉस कर दिया गया है। तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 5, क्योंकि 7 जो है 5 बार आया है, इसलिए 7 की बारंबारता 5 है। आइए देखते हैं दूसरा अंक। दूसरा प्राप्तांक 9 है। 9 कितनी बार आया है? 1 2। 9 2 बार आया है, तो टैली चिन्ह में 2 लकीर बनी है, बारंबारता इसकी 2 हो जाएगी। अगला अंक हमारा 8 है, तो यहां पर प्राप्तांक में 8 हम लिख लेंगे। और 8 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, यानी 8 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। तो इसका टैली चिन्ह हो जाएगा 4 खड़ी लकीर आप बना लेंगे और 1 क्रॉस करती हुई बना लेंगे। तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 8 5 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता हो गई 5। अगला अंक हमारा 5 है, तो यहां पर आप प्राप्तांक में 5 लिख लीजिए। कितनी बार आया है? 1 2 2 2 2 3 4। 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो इसका टैली चिन्ह जो है 4 खड़ी लकीर बना देंगे आप, और इसकी बारंबारता हो जाएगी 4, क्योंकि यह 4 बार आया है। अगला अंक हमारा है 6। प्राप्तांक 6 देखिए कितनी बार आया है? 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6। अंक 6 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो प्राप्तांक में आप 6 लिखिए। यहां पर टैली चिन्ह में 1 2 3 4 और 5वीं लकीर इसको क्रॉस करेगी, और 1 ये हमारा अलग से बन जाएगा, यानी इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 6। अगला अंक हमारा देखिए प्राप्तांक 4 है, तो प्राप्तांक में आप 4 लिख लीजिए। आइए देखते हैं कितनी बार आया है? 1 2 3। ये कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो इसकी टैली चिन्ह में हो जाएगा 3 लकीर, और इसकी बारंबारता हो गई 3। अगला प्राप्तांक हमारा 10 है, तो यहां पर 10 आप लिख लीजिए। कितनी बार आया है? 1 2 2 ही बार आया है ये, तो इसका टैली चिन्ह हो गया ये 2 लकीर, और यहां पर बारंबारता कितनी हो गई? 2। अगला हमारा कौन सा बच रहा है? 3। 3 देखिए कितनी बार आया है? 3 यहां पर प्राप्तांक में आप लिख लीजिए। 1 2 3। 3 हमारा आया है 3 बार, तो इसका टैली चिन्ह ये हो गया 3 लकीर, और इसके बाद इसकी बारंबारता 3 हो जाएगी, क्योंकि यह 3 बार आया है। तो इस प्रकार से टैली चिन्ह की सहायता से प्रश्न संख्या 3 की बारंबारता हमने ज्ञात किया। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। हिंदी विषय में 35% प्राप्तांक, अंग्रेजी विषय में 35%, गणित विषय में 60%, विज्ञान विषय में 40%, सामाजिक विज्ञान विषय में 70%। उपर्युक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो समय की बचत के लिए हमने पहले ही इसको एक्स एक्सिस पर विषय ले लिया है, और वाई एक्सिस पर प्राप्तांक प्रतिशत में हमने दिखा लिया है, और हमने पैमाना मान लिया है
1 सेंटीमीटर बराबर 10%, यानी जो प्राप्तांक है 1 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी 10% को निरूपित करती है। तो इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो इस पे ये y अक्ष पर जो हमारा प्राप्तांक प्रतिशत में यहां पर दिखाया गया है, और x अक्ष पर हम विषय दिखाएंगे। तो इसका दंड आरेख हमको बनाना है। आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय में 35% अंक है, तो आइए हिंदी विषय का हम दंड आरेख बनाते हैं। तो यहां पर आप देखिए 30 है, ये 40 है, यानी 30 और 40 के मध्य में 35 पड़ेगा। तो ये हिंदी विषय का दंड आरेख हमारा बन रहा है। ये हो गया हमारा हिंदी विषय का दंडारेख। यहां पर आप देख सकते हैं कि 30 और 40 के मध्य में है ये, यानी इसका ये 35% को निरूपित करेगा। और इसमें आप लिख देंगे हिंदी। ये हो गया हिंदी विषय का हमारा दंडारेख। आइए देखते हैं अगला विषय जो अंग्रेजी है। अंग्रेजी का भी 35% प्राप्तांक है। तो अंग्रेजी विषय का दंडारेख जो बनेगा ठीक इसी के बराबर बनेगा। ये हो गया अंग्रेजी विषय का दंडारेख। इसमें हम अंग्रेजी लिख देंगे। ये हो गया हमारा अंग्रेजी विषय का दंडारेख। आइए देखते हैं गणित विषय। गणित विषय में 60 अंक प्राप्त किया है, तो इसका दंडारेख जो है हमारा 60 तक जाएगा। तो 60 से एक सीधी रेखा यहां पर आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक 60 के सीध में ये बनेगा, 60 तक दंडारेख पहुंचेगा। ये हो गया हमारा गणित विषय का दंडारेख। इसमें हम लिख देते हैं गणित। अगला विषय हमारा है विज्ञान। विज्ञान में 40 अंक प्राप्त किया है, तो इसका दंडारेख जो बनेगा 40 तक पहुंचेगा, यानी यहां तक पहुंचेगा। 40 के ठीक सामने सीधे पड़ेगा ये। ये हो गया हमारा विज्ञान विषय का दंडारेख। इसमें हम लिख देंगे विज्ञान। अगला हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसमें अजय ने 70% अंक प्राप्त किया है। तो सामाजिक विज्ञान का दंडारेख जो बनेगा ये 70 तक पहुंचेगा। तो 70 आपका यहां तक आएगा। सत्तर के ठीक सीध में पड़ेगा ये। और इसमें हम लिख देते हैं सामाजिक विज्ञान। ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान का दंडारेख। आप देख सकते हैं हिंदी में 35% अंक प्राप्त किया है, तो ये दंडारेख हमारा
35 तक गया है। अंग्रेजी में 35% अंक प्राप्त किया है, तो ये अंग्रेजी का दंडारेख भी 35 तक पहुंचा है। और गणित विषय में 60 अंक प्राप्त किया है, तो गणित विषय का दंडारेख आप देख सकते हैं 60 तक पहुंचा है। और विज्ञान विषय में 40 अंक प्राप्त किया है, तो इसका दंडारेख जो है 40 के ठीक सामने पहुंचा है। ये हमारा 40 तक पहुंचा है। और सामाजिक विज्ञान विषय में 70% अंक प्राप्त किया है, तो इसका दंडारेख जो है 70 तक पहुंचा है। तो इस प्रकार से विभिन्न विषयों के अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का दंडारेख हमने निरूपित किया। इसी के साथ चौथा प्रश्न समाप्त हो गया और अभ्यास 4E के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। सांख्यिकी अध्याय हमारा समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।